Every breath I take is a way back to you. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। पहले सबसे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स किए। सारी सिस्टर का जज़ाकल्लाह खैर। और कुछ सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे यूके में आए हुए। मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई उस कमरे में, स्पेशली जो हमारी वॉशिंग मशीन थी और वो बाकी सारी प्रॉब्लम्स जब हमें बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ी, तो हमने कहा कि अब हमें ना किसी तरीके से हमें ना कोई घर ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये तो बहुत मसला हो रहा है ना यहाँ पर। मेरी एक फ्रेंड थी, फिर उसने मुझे बताया कि एक स्टेट है वो ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगते, तो आप उनसे बात करें। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमें एक घर दिखाया। तो जब हमने वो आपको जो है ना वो टाइम देते ना कि इस दिन आप वो विज़िट कर सकते हैं उस घर को, तो हमने जब वो विज़िट किया और हमने देखा तो इट वाज लाइक सो डिस्गस्टिंग। आउज़ बिल्लाह, आई डोंट नो हाउ डू पीपल लिव हियर, वल्लाह अज़ीम इज़ सो बैड। आई मीन व्हेन वी एंटर द हाउस, वो ऊपर वाले फ्लोर में था और पीछे जो उसका रास्ता था ना इतना गंदा था, इतना लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ था उधर, इतना ज़्यादा। हम जब ऊपर गए, जब मैं स्टेयर चढ़ के ऊपर गई तो उन ऊपर एक छोटा सा टीवी लाउंज था, साथ में एक रूम था और साथ में एक किचन था। लेकिन किचन का जो हाल था ना, मेरा जो जिस कमरे में मैं रहती थी ना उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था कि इतना ज़्यादा गंदा किचन था। आई कैन इवन टेल यू, एंड द बाथरूम वाज लाइक डिस्गस्टिंग। आई सेड नहीं, मैं उस कमरे में रह लूँगी लेकिन मैं इधर नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑलरेडी मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ उस कमरे के साथ, और अगर मैं इतना गंदा जो है ना मैं उस जगह में आगे मैं क्या करूँगी। एटलीस्ट जिस कमरे में मैं रह रही थी वो था तो उस किचन, यानी किचन के अंदर ही हम लोग रहते थे। लेकिन ये था कि एटलीस्ट उसके कैबिनेट साफ़ थे, उसकी जो ऊपर वाला काउंटर था जिसमें मैं खाना बनाती थी या जो मेरा चूल्हा था वो फिर भी साफ़ था। फिर बस हम फिर ना लाइक डिसअपॉइंट हो गए, हम लोग चुप हो गए ना। फिर हमने कहा अब हम क्या करें। अब काफ़ी हमने उनसे जो है ना फिर बाद में हमने उनको कॉल की और उन्होंने कहा आपने ना कर दिए तो इसलिए जो है ना मैं आपको कोई और घर नहीं दिखाऊंगा। खैर उन्होंने फिर हमें कोई और घर नहीं दिखाया, तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। उसके बाद फिर हम चुप करके बैठ गए। हमने कहा बस हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अब जो होगा इंशाल्लाह हम बस अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। अब बच्चों का स्कूल भी जो है ना फिनिश होने वाला था और मैं काफ़ी जो है ना डिसअपॉइंटेड थी। मैं एक दिन फिर जब बच्चों को स्कूल छोड़ती थी ना तो मैं पार्क में बैठ के ना थोड़ी देर लाइक मेडिटेशन करती थी, मैं थोड़ा सा ब्रीथिंग करती थी, बिकॉज़ मैं ये सब चीज़ें देखते कि ना मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाती थी, कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, ब्रीथिंग करती थी और फिर मैं अल्लाह का ज़िक्र करती थी, अल्लाह से दुआ करती थी और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आई नो इट वाज टेकिंग टाइम, बट द टाइम दैट वाज गोइंग, यू नो, समटाइम आई यूज्ड टू लाइक ब्रेक माई सेल्फ। अंदर से मैं टूट जाती थी और फिर मैं अपने आप को जो है ना जोड़ने की कोशिश करती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे, यानी हमें घर मिलने से पहले मुझे एक ख्वाब आई थी और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम। मैं मतलब इस तरह एक मस्जिद में थी और मैं कुरान पढ़ रही थी, अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी, इस तरह जैसे मैं हर रोज़ बच्चों को छोड़ के मैं पार्क में किया करती थी। तो मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी, कुछ औरतें मेरे पास आई और मुझे कहती हैं कि आप जो ये काम कर रही हैं ना ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सो इसको आप कंटिन्यू रखना। और मतलब इट वाज अ वेरी पीसफुल ड्रीम। मुझे अभी भी जब वो याद आता है ना वो सीन उसका ड्रीम का, तो ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह ने ना बहुत जैसे सुकून मेरे दिल में डाल दिया, बहुत तसल्ली सी थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। उसके लाइक 2 दिन बाद ही और मैं बहुत ना, जब से वो ड्रीम मुझे आई ना तो मैं बहुत खामोश सी हो गई थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछे थे तुम बहुत खामोश आजकल क्या बात है ना, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, क्या मसला है? लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा नहीं इट्स जस्ट वो थोड़ा सा मैं कभी परेशान हो जाती हूँ। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमें जो है ना घर मिल गया। व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज लाइक घर मिल गया, एंड ही वाज लाइक या हमें घर मिल गया। उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने उनके आगे से कोई फ्रेंड थे जो इस घर में, जिस घर में मैं आज हूँ, इस घर में रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो ये इस घर से जाना चाहते हैं बिकॉज इसका जो थोड़ा सा लाइक किचन उनको छोटा लगता है और वो कहीं और मूव होना चाहते हैं। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि किसी और को ये हम दे दें मूव होने से पहले, इंस्टेड के कोई और ले ले। तो उन्होंने क्या किया कि उनके फ्रेंड ने फिर इनको बताया, तो उन्होंने फिर हमें बताया ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस हम लोग जो है ना वो ले लेते हैं ना। उन्होंने यही बताया था कि इस तरह से एक टीवी लाउंज है और एक रूम है, लेकिन हम जो है टीवी लाउंज नहीं बनाएंगे, हम वो बच्चों का रूम बना लेंगे और हम अपना एक रूम ले लेंगे और बाकी किचन और बाथरूम तो सेपरेट है।
तो बाकी पीछे जो है ना इतना बड़ा गार्डन है, तो आगे जो है ना वो गैराज भी है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। अब जहाँ पे हम पहले लेते थे वहाँ पर हमें जो है ना गाड़ी का भी बहुत इशू होता था। वहाँ पे हमारा कोई गैराज नहीं था आगे ना, कि जैसे आपकी अपनी पार्किंग होती है, ऐसे कुछ भी नहीं था। हमें गलियों में, मेरे हस्बैंड आते थे काम से तो मतलब गलियों में वो मतलब ढूंढ के पार्किंग लगाया करते थे, बिकॉज़ वहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू था। सो हमने कहा, मेरे तो आंखों से मतलब ना एक खुशी के भी आंसू थे और एक मतलब मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम। खैर मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया था, तो बस 1-2 दिन बाद फिर मैंने बच्चों को भी बताया और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ना जाएंगे और जाके ना देख कर आएंगे कि कैसा है। सो जब हम ये देखने के लिए आए, सो जब मैंने यहाँ पे आके किचन देखा था, किचन वॉज क्वाइट स्मॉल और यहाँ पर उसकी कोई शेल्फ नहीं थी तो मुझे ये था कि मैं रोटियाँ कहाँ पे बनाऊँगी ना। एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट जिस स्पेस से हम निकल के आ रहे हैं उससे तो बड़ी है ना। चलो बच्चों का रूम होगा, हमारा रूम होगा, पहले तो हम सब एक ही में थे और यानी किचन में ही थे और उसी में हम पका रहे थे, उसी में हम खा रहे थे। तो मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट सेपरेट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बच्चों को भी थोड़ी अपनी स्पेस मिल जाएगी खेलने की, उठने की, बैठने की, कोई अपनी चीज़ें रखने की। या थोड़ा सा मुझे किचन का था, उससे मैं थोड़ा सा सैड हुई थी। या मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो एरिया था उसके इसके इर्द गिर्द, एरिया के इर्द गिर्द ना शॉप्स हैं, लेकिन आपको काफ़ी वॉक करके यानी 30 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ता है, फिर जाके आपको यानी थोड़ी सी शॉप्स हैं जो कि अब आके मैंने डिस्कवर किए हैं। काफ़ी अरसे से मैं जिस भी एरिया में जाती हूँ ना तो थोड़ा सा घूम फिर के मैं थोड़ा सा नेविगेशन के थ्रू फिर मैं चीज़ें ढूंढती हूँ ताकि जो है ना मेरी रीच में हो जाए ना। सो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, आई वाज लाइक क्वाइट स्केयर्ड, बिकॉज वहाँ पर ये था कि घर का मसला था, लेकिन ये था कि वहाँ पर शॉप्स वगैरह पास थी। इट वाज लाइक अ मिनी पाकिस्तान जहाँ पे हम लोग रहते थे। कमरा हमारा बहुत डिस्टर्बिंग था, लेकिन यह है कि बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत रीच में थी, मेरे लिए ख़ास तौर पे, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनकी शिफ्ट होती है। और उस दौरान अगर मुझे कुछ घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है या मुझे कोई ऐसा, हमारी फ्रिज भी छोटी थी तो हम फ्रेश चीज़ ला के पकाते थे। तो मैं जैसे बच्चों को स्कूल से छोड़ के फिर मैं आके मैं जल्दी से चीज़ें नीचे से लेती थी और ला के उसको पका लेती थी। कई दफ़ा ऐसे होता था कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई ड्यूरिंग कुकिंग, बस जल्दी से भाग के मैं नीचे जाती थी, जाके चीज़ ले आती थी और उसको यूज़ कर लेती थी, बिकॉज हम ज़्यादा सारा स्टॉक भी नहीं रख सकते थे उधर बिकॉज ऑफ द स्पेस। सो मुझे ये था कि अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी बट या कोई ना कोई चीज़ आपको जो है ना वो हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती ना, दैट्स हाउ इट इज़। सो देन मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुई थी पहले इस बारे में, तो लेकिन फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, हम यहाँ से मूव करेंगे ही करेंगे, बिकॉज जिस प्रॉब्लम में हम लोग थे ना उस टाइम, हमने कहा था कि नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उस कमरे में हो रही थी ना। सो हमने कहा था कि नहीं, अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका सलूशन हम निकाल लेंगे। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम जो है ना मूव कर लेंगे। तो मैंने फिर जब अपने बच्चों को बताया, मेरे बच्चे लिटरली इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए। मेरा बड़ा वाला बेटा तो बहुत ही ज़्यादा ना वो सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा रोया है ना, बिकॉज वो लोग इस एरिया के इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो गए थे ना मेरे बच्चे, बिकॉज वहाँ पर ये था कि हमारी सारी एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स बन गई थी जिनके साथ मेरा आना जाना था। हमारा एक हल्का बन गया था जिसमें जो है ना मैं जाती थी और बड़ा अच्छा एक गेट टुगेदर हो जाता था और मैं उदास भी नहीं इतना ज़्यादा होती थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है ना एशियन कम्युनिटी थी वहाँ पे, और ऊपर से शॉप्स भी ऐसी थी। मैं कई दफ़ा बच्चों को कॉइन्स देती थी, वो जाके खुद से नीचे जो है ना आइसक्रीम ले आया करते थे। सो वहाँ पर मस्जिदें बहुत ज़्यादा थी। ये सबसे अच्छा बेनिफिट था कि वहाँ पे हर स्टेप पे मस्जिद थी, हर गली में मस्जिद थी। सो मैं बाज़ का ऐसा होता था कि बच्चों को ना नमाज के लिए ले जाया करती थी। मतलब नीचे जब वो स्कूल से आते थे कई दफ़ा मैं उनको ना मस्जिद में ले जाया करती थी। मैं बाहर खड़ी होती थी, वो अंदर नमाज़ पढ़ के आ जाते थे। सो एक बड़ा अच्छा वहाँ पे ये चीज़ थी ना, लेकिन हमें घर का बहुत ज़्यादा इशू था और हमें यही था कि इधर ही इस एरिया में कोई घर मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कोई घर ही नहीं मिल रहा था, और जो घर थे इतने एक्सपेंसिव थे, हम वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। तो फिर बस हमने डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मेरे बच्चे तो बहुत बहुत ज़्यादा सैड हुए थे, लेकिन हाँ वो इस तरफ से खुश थे कि एटलीस्ट वो जगह बड़ी हो जाएगी और जो है ना हम वहाँ पे, हमारे पास पीछे गार्डन होगा, वहाँ पे खेल लिया करेंगे, हमारा अपना रूम होगा, हम उसको लाइक हमारी अपनी स्पेस होगी।
सो उसी दौरान शिफ्टिंग के दौरान जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। और किस तरह से वो शिफ्टिंग सारा मैंने कैसे पैकिंग की और वो सारा कुछ किस तरह से हैक्टिक था मेरे लिए, और यहाँ पर आके किस तरह से मैंने चीज़ों को सर्च किया और मैंने किस तरह से अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आके सॉर्ट आउट हो गई हैं। सो या दिस इज़ लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड it's really struggling. The people who are struggling, they understand कि कितना मुश्किल होता है आप जब इस तरह के फेज़ में होते हैं अपनी ज़िंदगी के, कितना ये टफ़ टाइम होता है। लेकिन अगर आप यकीन रखते हैं और वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर मुश्किलात आती हैं, या तो आप अल्लाह की तरफ और ज़्यादा अपना रुजू कर लेते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही जो है ना बागी हो जाते हैं। सो मुझे उस कमरे ने मुझे अल्लाह के और ज़्यादा करीब कर दिया था। मुझे अल्लाह ताला बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अपने करीब महसूस होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये वाकई में मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान है जो अल्लाह ताला मुझसे भी ले रहे हैं। सो बस अल्लाह ताला ने हमें जो है ना काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सब्र करना, शुक्र करना अल्लाह ने मुझे सिखाया कि किस तरह से जो है ना मैंने ये वक्त किस तरह से जो है ना मैनेज करना है। आई नो इट्स टफ़, आई नो द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, इट्स नॉट ईजी। बस ये कहना आसानी है जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, जब आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, हाउ यू फील इज़ नॉट लाइक आप कोई इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, आप वो चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जब आप उस स्ट्रगलिंग फेज से निकल जाते हैं ना, कभी मैं सोचती हूँ ना उस कमरे के बारे में, या मैं किस तरह से वो सारा कुछ मैनेज करती थी, सो मुझे कभी याद भी नहीं रहता। जब अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं तो वो मुश्किलात आपको भूल जाती हैं। दैट्स हाउ इन माल उसरी युसरा, सो दैट्स हाउ इट इज़। मुश्किलात के बाद लाजमी आसानियाँ आती हैं। सो अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी जो मुश्किलात में है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर चेंज करेंगे। हाँ, बस आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान करने वाला है। सो बस वर्क ऑन योरसेल्फ एंड इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट vlog, and I'll tell you what happened next, inshallah. Stay tuned. Jazakallah khair for watching. Assalamu alaikum. Niqabi UK signing off. Only you know every word I never said. Light on my heart, yeah Allah. Guide me, pull me from the dark. Teach this soul to see every breath.